सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक व्यक्ति था, वो खुद को सन्यासी कहता था। उसका जो कार्य था वो दो भागों में बांटा हुआ था। थोड़ा आध्यात्म की साधना करता था और थोड़ा समाज सेवा करता था। लेकिन उसका मन संतुष्ट किसी भी कार्य में नहीं था। सच्चे मन से वो किसी एक कार्य को भी नहीं कर पाता था और इस बात का उसे हमेशा दुख रहता था। एक बार वो कहीं जा रहा था, तभी उसने एक विचित्र दृश्य देखा। वो देखता है कि एक ओर कीचड़ है और दूसरी ओर साफ पानी था। और अब एक व्यक्ति पहले उस कीचड़ में जाकर कीचड़ लगाता है और उसके बाद साफ पानी के पास जाकर उस पानी से नहाता है। बार बार वो व्यक्ति ऐसा ही कर रहा था और वो सन्यासी उसे बड़े लंबे समय से देख रहा था, लेकिन वो पहले कुछ नहीं कहता है। जब बहुत देर हो गई तो अब वो व्यंग भरे शब्दों से उससे पूछने लगा कि भाई, ये क्या नासमझी कर रहे हो? बार बार कीचड़ लगाते हो और फिर साफ पानी से नहाते हो। जब कीचड़ लगाना है तो फिर नहाना छोड़ो, और साफ रहना है तो कीचड़ लगाना छोड़ो। तो वो जो व्यक्ति था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक संत था। तो उसने उत्तर दिया कि दूसरे की नासमझी तत्काल देखी जाती है, लेकिन अपनी नहीं। जैसी नासमझी मैं कर रहा हूँ वैसे ही तुम भी कर रहे हो। कभी आध्यात्म की साधना में डूबते हो और कभी समाज सेवा में। आध्यात्म की साधना में सब कुछ है तो समाज सेवा की क्या जरूरत? और समाज सेवा में सब कुछ है तो आध्यात्म की साधना की क्या जरूरत? कभी राग में डूबना और कभी वीतरागी होने का प्रयास करना, ये दोहरा प्रयास कौन सी समझदारी है? तो वो सन्यासी तुरंत अपनी गलती को समझ गया। वो समझ गया कि ये मुझे क्या समझाना चाहते हैं, और अब उस सन्यासी के समझ में बात आ गई। उसने अपने कान पकड़े और संत के पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा कि आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरा मार्गदर्शन कराया, मुझे सही राह दिखाई। अब तक मैं दो दिशाओं में भटक रहा था, लेकिन एक भी दिशा में मैं प्रगति नहीं कर पा रहा था, और अब मैं धर्म साधना में डूबकर एक ही दिशा में आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार वो सन्यासी संत का धन्यवाद करता है और अपनी एक दिशा को पकड़कर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है कि निरंतर एक ही दिशा में कदम बढ़ाने से व्यक्ति प्रगति करता है। निरंतर एक ही दिशा में बढ़ते रहने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए सच्चे मन और तन से अपने एक लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।